एवरीवन। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था मोमेंट लोड के बारे में, तो आज हम उसी के रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो आज थोड़ा ज़्यादा लंबा होगा, तो ज़रूर आप इस वीडियो को पूरे वीडियो को देखें ताकि आपका लोडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा टोटल बीम का स्पैन कितना है, 1 + 1 2 + 2 4 + 3 7 + 3 10 + 3 13 + 2 15 मीटर का हमारा बीम है। तो यहाँ पे लोड कौन सा लग रहा है, पॉइंट बी पे पॉइंट लोड लग रहा है, पॉइंट सी डी बीम पे क्या है 3 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लग रहा है। फिर उसके बाद 3 मीटर पे डीई पे लग रहा है हमारा 6 किलो न्यूटन पर मीटर का ट्रायंगुलर लोड। फिर उसके बाद ईएफ पे लग रहा है ट्रेपेजोइडल लोड। फिर उसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल लोड लग रहा है हमारा 3 मीटर पे। फिर उसके बाद जीएच पे लग रहा है 4 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट लोड। चलिए हम पहले एक एक लोड को डिस्कस कर लेते हैं अलग अलग। तो जैसे पॉइंट लोड के बारे में तो आपको पता ही होगा। पहले हम लेते हैं कौन सा, यूडीएल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन को लिख देंगे। हमारा फर्स्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। फिर दूसरा है हमारा समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। फिर थर्ड इक्वेशन है हमारा समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। हमने यहाँ पे इंक्लाइंड फोर्स इसलिए इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि मैं जो स्टैटप्रो सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ वो ओल्डर वर्जन है, तो इसमें इंक्लाइंड लोड का ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैंने इंक्लाइंड लोड इंक्लूड नहीं किया। बट मैंने प्रीवियसली वीडियो बनाया था इंक्लाइंड लोड के रिलेटेड, तो वहाँ से आप इंक्लाइंड लोड के बारे में समझ सकते हैं उस वीडियो को देखकर। तो इसके बाद हम साइन कन्वेंशन भी लिख लेते हैं। फोर्स के लिए क्या होगा हमारा, फोर्स के लिए होगा अपवर्ड, पॉजिटिव और डाउनवर्ड। डाउनवर्ड होगा हमारा क्या, नेगेटिव। वैसे ही मोमेंट के लिए क्या होगा, मोमेंट के लिए होगा हमारा क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो ये आप साइन कन्वेंशन अपना भी ले सकते हैं, आप क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। बस वैल्यूज क्या करेक्ट आना चाहिए, वैल्यूज सेम ही आएगा अगर साइन भी चेंज करेंगे तो ये तो हो गया इक्विलिब्रियम इक्वेशन और फोर्स और मोमेंट का साइन कन्वेंशन। अब हम सपोर्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ए पे कौन सा सपोर्ट लगा है, ए पे हमारा लगा है पिंड सपोर्ट। तो पिंड सपोर्ट के लिए कितना रिएक्शन होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ एक्स, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, और दूसरा होगा हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स इन वाई डायरेक्शन। तो जैसे कि देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स कोई नहीं लग रहा है तो एफ एक्स 0 होगा, तो इसे हमें एफ एक्स फाइंड आउट करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। एफ एक्स हमारा क्या 0 हो जाएगा। अब रोलर सपोर्ट की बात करें तो पॉइंट एच पे हमारा रोलर सपोर्ट लग रहा है, तो इसमें सिर्फ एक ही रिएक्शन होता है, वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इसका क्या फाइंड आउट करना होगा, हमें एफ वाई फाइंड आउट करना होगा। तो अब हम लोडिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप सी डी पे क्या लग रहा है, सी डी पे हमारा यूडीएल लग रहा है। तो यूडीएल के लिए क्या होगा, ये हमारा कितना है 2 मीटर पे लग रहा है सी यूडीएल। थ्री किलो न्यूटन पर मीटर का। थ्री किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लग रहा है। और कितना है, बीम का स्पैन है हमारा 2 मीटर है, 2 मीटर। तो इसे हम पॉइंट ए दे देते हैं और इसे पॉइंट बी। तो हम एज्यूम करते हैं
बीम ए बी बीम है। मान लीजिए हमें फोर्स निकालना है इसका पहले, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यूडीएल है। तो यूडीएल क्या होता है, रेक्टेंगुलर, एज अ रेक्टेंगुलर लोड एक्ट करता है, तो इसे हम क्या रेक्टेंगुलर समझेंगे। इसका लोडिंग का शेप क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हो जाएगा ऐसे। तो हमारा बेस कितना हो गया, बेस हमारा 2 मीटर हो गया, 2 मीटर है बेस। और हाइट हमारा कितना हो जाएगा, तो यूडीएल का जो वैल्यू है वही हमारा हाइट हो जाएगा, 3 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा, 3 किलो न्यूटन पर मीटर। तो इसमें आप देख सकते हैं हाइट हमारा क्या कांस्टेंट ही रहेगा। अगर हम 2 मीटर पे निकाल रहे हैं तो 3 किलो न्यूटन पर मीटर ही रहेगा हाइट, और अगर इस मिड पे 1 मीटर पे भी निकाल रहे हैं तो हाइट हमारा चेंज नहीं हो रहा है, इसमें हाइट कांस्टेंट रहता है। चलिए हम फोर्स निकालते हैं, पहले किसके लिए, पहले 1 मीटर 2 मीटर के लिए फोर्स निकालते हैं यूडीएल का, और 2 मीटर। तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना होगा। तो उसके लिए क्या हो गया, बेस कितना है हमारा 2 मीटर है, बेस इंटू हाइट हो जाएगा, 2 मीटर इंटू हाइट कितना है हमारा 3 किलो न्यूटन पर मीटर, 3 किलो न्यूटन पर मीटर, इसे लिख देता हूँ पर मीटर। इक्वल्स टू कितना हो जाएगा फोर्स, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 किलो न्यूटन। और अगर हम इसका मोमेंट निकालें कहाँ पे, पॉइंट बी पे, पूरा स्पैन को लेकर, बेस हमारा कितना 2 मीटर ही रहेगा। तो अगर मोमेंट निकाले तो मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, मोमेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। तो आपको यूनिट भी दिखा देता हूँ क्या होता है। तो पहले फोर्स निकालेंगे, फोर्स के लिए एरिया निकालना होगा। तो बेस हमारा कितना है 2 मीटर है, इंटू यूडीएल ये हाइट कितना है हमारा 3 किलो न्यूटन पर मीटर, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो यूडीएल के लिए क्या क्या होगा, बेस के मिड पे एक्ट करता है यूडीएल मोमेंट, यूडीएल लोड के लिए। तो बेस हमारा 2 है, तो 2 का हाफ कितना 1 हो जाएगा, सो 1 मीटर। तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 1 6 किलो न्यूटन, 6 किलो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, 6 किलो न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इंटू लगा है। तो 6 किलो न्यूटन इंटू मीटर, तो ये हमारा 2 मीटर के लिए हो गया। तो अगर वैसे ही हम 1 मीटर के लिए निकाले तो कितना हो जाएगा इसका, तो फोर्स हमारा हो जाएगा फोर्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बेस हमारा कितना हो गया, अब 1 मीटर हो गया, 1 इंटू, यहाँ पे मैंने यूनिट आपको समझा दिया है, अब मैं यूनिट नहीं लिखूंगा। तो 1 मीटर बेस हो गया, और हाइट हमारा कितना 3 हो जाएगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो हाइट कांस्टेंट ही रहेगा। 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 किलो न्यूटन हो जाएगा। अब मोमेंट निकाले तो बेस हमारा कितना, पहले तो एरिया निकालना होगा, फोर्स निकालना होगा। तो फोर्स हमारा कितना 3 आया है, तो फिर से लिख लेते हैं, बेस इंटू हाइट इतना तक हमारा फोर्स आ गया, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा। तो जैसे मैंने बताया था बेस के मिड पे एक्ट करता है, तो बेस कितना 1 मीटर है, तो 1 का हाफ कितना 0.5 हो जाएगा, 0.5 इक्वल्स टू कितना हो गया ये
1.5 किलो न्यूटन मीटर। तो ये तो यूडीएल का केस हो गया। अब हम ट्रायंगुलर लोड का केस के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये हमारा हो गया यूडीएल के बारे में। तो यूडीएल का फॉर्मूला क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। मतलब यहाँ पे जो यूडीएल का जो लोड रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, हाइट कांस्टेंट रहेगा, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब हम यूवीएल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये तीनों लोड क्या है? यूवीएल है, वेरी कर रहा है। चलिए अब हम पहले ट्रायंगुलर लोड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसका कितना है? मैक्सिमम हाइट है हमारा 6 किलो न्यूटन पर मीटर, बेस है हमारा 3। तो ये हमारा क्या हो गया? ट्रायंगुलर हो गया, ट्रायंगुलर लोड। और इसका मैक्सिमम हाइट है हमारा 6 किलो न्यूटन पर मीटर। तो अगर हम इसको पॉइंट ए मान लेते हैं और इससे पॉइंट बी, तो हमारा मिनिमम हाइट कितना है? यहाँ पे 0 होगा और मैक्सिमम 6 किलो न्यूटन पर मीटर। और बेस हमारा कितना था? ये था हमारा 3 मीटर का। तो अगर हमें कितना पे निकालना है? 3 मीटर पे निकालना है फोर्स। तो इसका भी हमें क्या करना होगा? एरिया निकालना होगा। सो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? इसमें थोड़ा टेक्स्ट में लिख देता हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। 0.5 इंटू हाफ इंटू बेस हमारा कितना 3 है, इंटू 6, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया 3 मीटर पे, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 6 3 18 का हाफ 9, 9 किलो न्यूटन, 9 किलो न्यूटन हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर पॉइंट बी पे मोमेंट निकालें तो मोमेंट हम कैसे निकालेंगे? मोमेंट इक्वल्स टू, तो मोमेंट का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो इतना तक तो हमें फोर्स आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू डिस्टेंस भी करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये हमारा क्या है? ट्रायंगुलर लोड है, तो डिस्टेंस ऐसे निकलेगा। तो ये हमारा क्या 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ पे क्या है? ये वर्टेक्स वाला साइड है, वर्टेक्स वाला ये एंगल वाला साइड है। तो अगर हमें मोमेंट इस 90 डिग्री की तरफ लेना है तो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा बेस बाय 3। और अगर हम ए के तरफ जा रहे हैं, इस एंगुलर के तरफ, तो यहाँ हमारा बेस कितना हो जाएगा? सॉरी, डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा मोमेंट के लिए? 2 बेस बाय 3। अब निकालते हैं हम यहाँ पे क्या? मोमेंट निकालते हैं। तो मोमेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इतना तक तो फोर्स आ गया। डिस्टेंस कितना होगा? हम बी बी पे निकाल रहे हैं, यहाँ 90 डिग्री पे निकाल रहे हैं। मोमेंट एट बी यहाँ भी हम मेंशन कर देते हैं। ये फोर्स एट कितना है? ये बी पे है। फोर्स एट बी ना रहा है। अब हम क्या करेंगे? मोमेंट निकालेंगे। सो
मोमेंट एट बी कितना होगा, तो बी पे हमारा क्या 90 डिग्री बना है, तो बी के लिए डिस्टेंस हमारा बेस बाय 3 हो जाएगा। तो पहले तो फोर्स निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, बेस बाय 3। सो बेस हमारा कितना है, 3 है, 3/3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये, कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू बेस बाय 3 कितना हो गया, 27 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। 27 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ये हमारा बी पे हो गया। अब हम ए पे निकालेंगे, तो इसका किलो न्यूटन इंटू मीटर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये मूवमेंट है। तो ये कैसे आया ये भी मैं दिखा देता हूँ, इस ट्रायंगुलर लोड केस के इसमें मैं दिखा देता हूँ। तो अब हम क्या लेंगे, हम इस मिड पॉइंट पे लेंगे, यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे हम मूवमेंट निकालेंगे। सॉरी, पहले हम ए पे कर लेते हैं, वर्टेक्स वाले साइड पे। तो हम मूवमेंट एट फोर्स एट ए अगर निकालेंगे, ए निकाले या बी निकाले, तो हमारा क्या 9 किलो न्यूटन ही आएगा, क्योंकि बेस हमारा कितना है, 3 है, और हाइट हमारा बेस हमारा क्या जीरो, बेस भी जीरो, हाइट भी जीरो, तो यहाँ पे हमारा फोर्स कितना, जीरो ही होगा। और यहाँ पे हमारा फोर्स 9 किलो न्यूटन हो जाएगा। तो चलिए हम ए पे नहीं, हम क्या करेंगे, मिड पे निकालेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे बेस भी जीरो हो जाएगा और हमारा फोर्स भी जीरो हो जाएगा। तो इसका क्या होता है, रेक्टेंगुलर लोड का क्या होता है कि यहाँ पे हमारा 6 है, बट ये ऐसे कम होते जा रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, यूवीएल कहते हैं, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे कम हो जाएगा, फिर यहाँ पे कम हो जाएगा, फिर ऐसे कम होते होते आएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा फोर्स, और डिस्टेंस भी जीरो ही रहेगा। तो यहाँ पे फोर्स जीरो आ जाएगा, तो ए पे हम नहीं निकालेंगे, हम कहाँ, मिड पे निकालेंगे। तो फोर्स ए बी के मिड पे, ए टू बी के मिड पे निकालते कितना आ रहा है फोर्स, इसमें हम यूनिट लगाएंगे। तो ए टू बी के मिड पे निकालेंगे, तो बेस कितना 1.5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस हमारा क्या है, 1.5 हो गया। 1.5 क्या ये मीटर है, बेस है हमारा, तो लेंथ है तो क्या मीटर में होगा, इंटू हाइट क्या है हमारा, अब यहाँ पे हमारा 6 था, 6 किलो न्यूटन पर मीटर हाइट था, तब हम मिड पे हमें निकालना है। तो मिड पे निकाला तो बेस का हाफ हो गया, तो हमें लोड का भी हाफ करना होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, कम होते जाएगा। तो मिड पे क्या, ये आधा हाफ हो जाएगा, तो लोड का भी हाफ होगा, और बेस का हाफ तो 1.5 है। तो लोड का हाफ कितना हो जाएगा, 6/2 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन बाय क्या होगा, मीटर होगा। तो ये कितना आ जाएगा, मीटर मीटर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और 6/2 3। चलिए इसे हम कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हैं। क्या है, हाफ इंटू बेस 1.5 इंटू हाइट, अब हमारा क्या है, 6/2 3 टू कितना हो गया, 2.25 आ रहा है वहां पे हमारा फोर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू हमारा 2.25, 2.25 किलो न्यूटन। यहाँ मीटर और मीटर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, किलो न्यूटन बचा। तो अब हम मोमेंट निकालेंगे, कहाँ पे, मिड पे निकालेंगे। मिड पे, सॉरी, मोमेंट है ना ये, तो फोर्स नहीं होगा, ये क्या होगा, मोमेंट होगा।
मोमेंट ए टू बी के मिड पे निकालेंगे। यहाँ पे हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, साइन कन्वेंशन को यूज नहीं करेंगे, वो हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उस वक्त यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले हमें क्या मूवमेंट के लिए क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस है, तो पहले फोर्स निकालना होगा। तो उसके लिए क्या है, हाफ इंटू बेस हमारा कितना है 1.5 मीटर है, इंटू अब हम यहाँ पे क्या मिड पे हमें निकालना है, तो मिड पे भी क्या हम बी के तरफ ही निकाल रहे हैं, बी के तरफ, ए से बी के तरफ। तो यहाँ भी इसका क्या होगा 90 डिग्री ही बनेगा, यहाँ मिड पे भी 90 डिग्री ही रहेगा। अगर ए के तरफ निकालते तो एंगुलर वाला ये 2/3 आता है वैल्यू, बट हम 90 डिग्री के तरफ ही निकाल रहे हैं। तो 1.5 तो इसका बेस हो गया, इंटू हाइट हमारा अगेन क्या हो जाएगा, हाइट भी वेरी करेगा मिड पे, तो यहाँ भी हाइट का भी क्या हाफ हो जाएगा, 6/2 किलो न्यूटन बाई मीटर इंटू डिस्टेंस। यहाँ तक तो हमने फोर्स निकाल लिया, एरिया निकाल के। अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगेन 9 बी की तरफ निकाले तो 90 डिग्री है, तो बेस हमारा कितना है, बेस बाय 3 हो जाएगा, 1.5 मीटर बेस है। क्या है ये, एक लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, मीटर बाय 3। तो यहाँ से यूनिट कैंसिल कर देंगे हम, क्या होगा मीटर और ये मीटर कैंसिल। तो अब हमारा क्या बचा, पहले इसे कैलकुलेट कर लेते हैं वैल्यू, कितना है हमारा, हाफ इंटू 1.5 इंटू 6/2 कितना 3 हो जाएगा, इंटू 1.5 बाय 3 इंटू क्या हो गया 1.125 किलो न्यूटन। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू डिस्टेंस बेस बाय 3। आंसर कितना है हमारा 1.125 किलो न्यूटन, 1.125 किलो न्यूटन इंटू क्या है मीटर है। तो आपने देख लिया ये यूनिट भी कैसे आया, ये यहाँ पे ऐसे यूनिट आ रहा है किलो न्यूटन, मीटर मूवमेंट के लिए और फोर्स के लिए किलो न्यूटन आ रहा है। चलिए अब हम बी पे निकालते हैं, तो मोमेंट एट बी लेंगे, ए लेंगे और बेस हमने पूरा 3 मीटर लेना है, 3 मीटर को इंक्लूड करके। तो अगर हम मोमेंट एट ए लेंगे, यहाँ पे हम साइन यूज नहीं करेंगे, तो पहले फोर्स निकालेंगे, फोर्स एट ए कितना हो जाएगा हमारा, हाफ इंटू बेस 3 है, इंटू अब हाइट कितना लेना है, तो हाइट हम कितना लेंगे, ए पे कितना हाइट हमारा 0 हो जाएगा, बेस भी 0 है, बट हम क्या करेंगे, हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे बी से ए की तरफ जा रहे हैं, तो हाइट हमारा कितना है 6 ही लेंगे, क्योंकि हमने बेस 3 लिया है, तो ऑब्वियसली बेस अगर पूरा लिया है तो हमको हाइट भी क्या पूरा ही लेना होगा। तो इसका भी वैल्यू कितना 9 ही आ जाएगा, इक्वल्स टू 9 किलो न्यूटन। तो ये आपको जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उस वक्त समझ में आएगा कि ये क्यों कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मोमेंट निकालेंगे, मोमेंट एट ए। जैसे आप देख सकते हैं पहले फोर्स का कितना वैल्यू आया 0.5 इंटू 3 इंटू 6 इंटू बेस बाय, तो हम एंगुलर साइड की तरफ जा रहे हैं, ए पे निकाल रहे हैं, तो उसके लिए डिस्टेंस का क्या होगा, बेस 2 बेस बाय 3 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू बेस हमारा कितना 3 है बाय 3, बस तो ये कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू से भी कैलकुलेट कर लेते हैं,
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू 2 बेस बाय 3, so 2 into 3 upon 3 कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, 18 किलो न्यूटन मीटर, 18 किलो न्यूटन मीटर। तो जैसे आपने देख लिया, जैसे वर्टेक्स की तरफ लिए हम तो कितना आया, 18 किलो न्यूटन मीटर आया, और हमने यहाँ राइट एंगल की तरफ लिया तो कितना 27 किलो न्यूटन मीटर आया। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा क्या हो गया, रेक्टेंगुलर, ये ट्रायंगुलर लोड हो गया ये केस। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रेपेजोइडल को सॉल्व करते हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है ट्रेपेजोइडल लोड केस को। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ट्रेपेजोइडल को सॉल्व करते हैं। तो ये ट्रेपेजोइडल है, तो इसको हम क्या, ट्रेपेजियम का एरिया डायरेक्ट हम यूज नहीं करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे ट्रायंगल में और रेक्टेंगल में। तो रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, ये यूडीएल हो जाएगा रेक्टेंगल, ये वाला पार्ट, और ये वाला ट्रायंगल हो जाएगा ये। ट्रेपेजोइडल का कितना आया है, 0 मीटर पे 2 किलो न्यूटन पर मीटर है, और 3 मीटर पे 8 किलो न्यूटन पर मीटर है। तो इसका बेस हमारा कितना है, 3 मीटर है। थ्री मीटर। और इंटेंसिटी कितना है, 8 किलो न्यूटन पर मीटर, 2 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये हमारा है 8 किलो न्यूटन पर मीटर, और यहाँ पे है हमारा 0 पे 2 किलो न्यूटन पर मीटर। ये हमारा 2 यहाँ तक है, इस पॉइंट तक, यहाँ तक। तो यूडीएल के लिए क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, 2 किलो न्यूटन पर मीटर। और ऊपर का ट्रायंगल के लिए हम कैसे निकालेंगे, इसका हाइट कितना आएगा मैक्सिमम, तो हम इस पूरे ये बड़े वाले हाइट को, हाइट से ये छोटा वाला हाइट माइनस करेंगे तो हमारा ये हाइट आ जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं ये कितना आता है। सो 8 माइनस 2 कितना होगा, इसका वैल्यू 6 हो जाएगा ट्रायंगल के लिए। इसका हाइट 6 हो गया, और नीचे का रेक्टेंगल का 2 हो गया। चलिए अगर इसमें हमको फोर्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे, और इसको हम पॉइंट ए दे देते हैं, और ये पॉइंट बी। और शेयर फोर्स, वो शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट अभी फिर डिस्कस करेंगे इसमें। पहले फोर्स और मोमेंट का वैल्यू के लिए डिस्कस कर लेते हैं। तो हमको कहाँ पे निकालना है, 3 मीटर पे निकालना है। पहले फोर्स निकालेंगे, फोर्स कैसे आएगा, फोर्स बी पे निकालना है, एफ बी पे। पहले तो हम क्या, यूडीएल का निकालेंगे फोर्स, फिर ट्रायंगल का फोर्स, फिर दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो यूडीएल के लिए क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो यूनिट हम इसमें लगा लेते हैं, तो यूनिट कैसे आएगा आपको इसमें समझ में आएगा, इसके बाद मैं यूनिट नहीं लगाऊंगा। तो फोर्स एट बी, बेस हमारा कितना है, 3 मीटर है।
3 मीटर इंटू हाइट हमारा कितना हो गया यूडेल के लिए 2 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू 2 किलो न्यूटन पर मीटर। ये तो हमारा क्या यूडीएल के लिए हो गया। तो यहाँ से क्या होगा मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा प्लस अब ट्रायंगल का करेंगे तो ट्रायंगल का क्या था हाफ इंटू बेस हमारा कितना है 3 मीटर पे ही हम ले रहे हैं तो 3 मीटर इंटू हाइट हमारा कितना है 6 हम बी पे ले रहे हैं तो इसका हाइट 6 ही है 6 किलो न्यूटन पर मीटर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ भी क्या होगा मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा तो फोर्स का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 3 इंटू 2 6 प्लस 3 इंटू 6 18 का हाफ 9 9 प्लस 6 15 किलो न्यूटन फोर्स आ गया। अब मोमेंट एट बी निकालते हैं कितना आता है तो मोमेंट एट बी पे जैसे कि बी पे है तो इसका 90 डिग्री बन रहा है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेस बाय 3 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बताया था आपको। तो मोमेंट एट बी इक्वल्स टू कितना होगा पहले तो हम क्या लेंगे फोर्स लेंगे। फोर्स के लिए पहले यूडीएल के लिए लेते हैं तो यूडीएल का बेस है हमारा 3 मीटर है इंटू हाइट है हमारा कितना 2 किलो न्यूटन 2 किलो न्यूटन पर मीटर हाइट हो गया इंटू क्या डिस्टेंस है क्योंकि मूवमेंट निकाल रहे तो यूडीएल के लिए मूवमेंट कहाँ पे एक्ट करता है यूडीएल के लिए हाफ पे एक्ट करता है। तो डिस्टेंस हमारा कितना है बेस हमारा 3 है तो 3 का हाफ कितना हो जाएगा 1.5 मीटर। तो ये तो हमारा किसके लिए हो गया ये यूडीएल के लिए हो गया। नीचे का रेक्टेंगुलर पार्ट के लिए अब ट्रायंगुलर पार्ट को सॉल्व करेंगे इसका मूवमेंट निकालेंगे प्लस पहले क्या करेंगे हम फोर्स निकालेंगे हाफ इंटू बेस हमारा कितना है 3 मीटर है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हमारा कितना है 6 किलो न्यूटन पर मीटर है 6 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा इतना तक तो हमारा फोर्स आ गया इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा हम 90 डिग्री की तरफ जा रहे हैं तो बेस बाय 3 होगा डिस्टेंस। बेस हमारा कितना है 3 मीटर है 3 मीटर बाय सॉरी बाय 3 होगा बेस बाय 3 होगा। यहाँ देखिए मीटर से मीटर कैंसिल हो गया यहाँ भी मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो इसको हम कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं। क्या है 3 इंटू 2 इंटू 1.5 प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 6 इंटू 3 बाय 3 कितना हो जाएगा ये 18 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा 18 18 किलो न्यूटन मीटर इंटू मीटर। यहाँ देख सकते हैं किलो न्यूटन मीटर है प्लस किलो न्यूटन मीटर है तो यूनिट को प्लस करेंगे तो क्या वही आएगा किलो न्यूटन मीटर। तो ये तो 90 डिग्री के लिए हो गया। अब हम इस वर्टेक्स वाले साइड के इसके लिए करेंगे ए पे निकालेंगे
तो हम कैसे जाएंगे, अब हम ऐसे लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जाएंगे, कितना आ रहा है मूवमेंट। तो पहले तो हम क्या निकालेंगे, पहले हम फोर्स निकालेंगे। अब हम यूनिट यूज नहीं करेंगे, तो फोर्स एट ए कितना हो जाएगा, पहले यूडीएल को सॉल्व कर लेते हैं। उसका बेस है 3 इंटू हाइट है 6, 6 ही हम लेंगे यहाँ पे भी, क्योंकि हम ऐसे जा रहे हैं। बेस इंटू हाइट, सॉरी यूडीएल का हाइट कितना 2 है, 6 नहीं है, इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मिड पे एक्ट करता है तो 1.5 प्लस हाफ इंटू ट्रायंगल के लिए बेस 3 है इंटू 6, 6 कितना हाइट हो गया इंटू, अब हम इस एंगुलर की तरफ जा रहे हैं, वर्टेक्स की तरफ, तो उसके लिए क्या है डिस्टेंस, ये हम सिर्फ क्या फोर्स निकाल रहे हैं, तो इसमें डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस नहीं करना है, इंटू 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 इंटू 2, यहाँ पे भी ये क्या होगा डिस्टेंस इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ हम फोर्स निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या सेम ही आएगा। यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा 3 इंटू 2 इंटू 15 किलो न्यूटन ही आएगा, 15 किलो न्यूटन। अब हम क्या करेंगे, मोमेंट निकालेंगे। मोमेंट एट ए, तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारा क्या क्या होगा, यहाँ पे जीरो ही होगा, फोर्स भी जीरो, मोमेंट भी जीरो होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस भी हमारा जीरो है और फोर्स भी जीरो है। बट ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ कि कैसे प्रोसेस क्या है करने का, ट्रायंगुलर पोर्शन के लिए। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। मोमेंट एट ए निकालेंगे तो पहले रेक्टेंगुलर का मोमेंट निकालेंगे, उसके लिए बेस हमारा 3 है, हाइट हमारा 2 है, और मोमेंट कहाँ पे एक्ट करता है 1.5 पे, मतलब बेस के हाफ पे। फिर हमें ट्रायंगुलर को ऐड करना होगा इसमें, तो ट्रायंगुलर के लिए क्या होगा, हाफ इंटू बेस 3 है इंटू 6 हाइट है इंटू, हम कहाँ जा रहे हैं, इस साइड पे जा रहे हैं, एंगुलर के साइड पे, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो 2 बेस बाय 3 होगा, यहाँ ए पे निकाल रहे हैं, इंटू डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा 2 इंटू बेस हमारा कितना हुआ 3 हुआ बाय 3 प्लस टू कितना होगा, इसे हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। तो ये कितना 3 इंटू 2 इंटू 1.5 प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 बेस बाय 3, सो 2 इंटू बेस बाय 3 टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है 27 किलो न्यूटन आ रहा है। 27 किलो न्यूटन मीटर। तो ये तो क्या हो गया हमारा ट्रेपेजोइडल पार्ट हो गया। अब हम लास्ट क्या करेंगे, हम इस ट्रायंगुलर पोर्शन को हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करना है वो हम चलिए देखते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल को, ये हमारा क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बेस कितना है इसका 3 मीटर है, मैक्सिमम हाइट 9 मीटर है। इस आइसोसेलेस ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल में डिवाइड कर देंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में। हम डायरेक्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला इधर यूज नहीं करेंगे, नहीं तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम इसे प्रोसेस को लेंदी रखते हैं, बट प्रोसेस क्या क्या रहे, इजी रहे, लेंदी रहे बट कॉम्प्लिकेटेड ना रहे, इसलिए हम इसे दो ट्रायंगल में डिवाइड कर देंगे। इसका 90 डिग्री यहाँ पे होगा और इसका 90 डिग्री यहाँ पे होगा, और वर्टेक्स यहाँ पे होगा और इसका वर्टेक्स यहाँ पे होगा। तो टोटल हमारा कितना है 3 मीटर है बेस,
यहाँ पे हम नेम दे देते हैं इसका ए, और इसको दे देते हैं क्या, ये बी, और ये होगा सी। ए बी का अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा 1.5 मीटर ए बी। फिर वैसे ही बी सी भी कितना हो जाएगा 1.5 मीटर। और हमारा मैक्सिमम हाइट कितना है इसका, 9 किलो न्यूटन पर मीटर। तो जैसे हमने ये राइट ट्रायंगल को सॉल्व किया था वैसे ही हम ये दोनों राइट ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे अलग अलग। चलिए हम क्या करते हैं, फोर्स एट ए निकाल लेते हैं पहले। फोर्स एट सी निकालेंगे पहले। इसमें क्या होगा, थोड़ा मिस्टेक भी होगा ये करने में, बट आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। फोर्स एट सी पे तो हमारा पहले तो हम ये वाले ट्रायंगल को लेंगे, ए बी वाले ट्रायंगल को लेंगे, तो इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस हमारा कितना है 1.5 मीटर है, इंटू हाइट हमारा कितना है 9 किलो, 1.5 मीटर इंटू 9, हाइट कितना है 9 किलो न्यूटन पर मीटर। अगेन हम बी सी वाले ट्रायंगल को, इसको हम ओ पॉइंट ओ दे देते हैं। तो ये ओ ए बी हो गया और ये ओ ए बी सी हो गया। हमने ओ ए बी का फोर्स निकाल लिया है, अब हम ओ बी सी का निकालेंगे। इसका भी क्या होगा, सेम यही होगा 0.5 हाफ इंटू, यहाँ भी बेस कितना है 1.5 मीटर है, इंटू हाइट कितना आ गया हमारा, यहाँ भी हाइट सेम ही रहेगा। यहाँ सी पे तो हाइट 0 रहेगा, बट हमें पूरा ट्रायंगल लेना है। यहाँ 1.5 मीटर बेस ले रहे हैं हम। जैसे हमने यहाँ पे क्या ए पे निकाला था, तो यहाँ पे तो हाइट हमारा 0 है, बट हमने क्या 6 लिखा है, बट हमने क्या लिया है, बेस 3 मीटर लिया है, पूरा 3 मीटर को लिया है, इसलिए हमारा हाइट 6 किलो न्यूटन पर मीटर था। और यहाँ भी ए पे लिया है, तो यहाँ भी हमने बेस 3 मीटर लिया है, तो बेस 3 मीटर पे इसका हाइट 6 किलो न्यूटन है, 6 न्यूटन पर मीटर। तो आई होप वो कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। तो 9 किलो न्यूटन इसका क्या हो गया, हाइट हो गया 9 किलो न्यूटन पर मीटर। इसको टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले हम यूनिट देख लेते हैं, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ किलो न्यूटन। तो ये कितना हो जाएगा 9, अच्छा क्या करते हैं कैलकुलेट ही कर लेते हैं, 0.5 इंटू 1.5 इंटू 9, तो यहाँ भी वही है नंबर और यहाँ भी नंबर वही है, तो इसको हम डायरेक्ट क्या करते हैं इंटू 2 कर देते हैं। कितना आ रहा है 13.5। सो 13.5 किलो न्यूटन, यूनिट क्या होगा किलो न्यूटन में होगा, क्योंकि ये क्या है फोर्स है, यहाँ देखिए किलो न्यूटन ही बच रहा है। चलिए अब हम क्या करेंगे, मोमेंट एट सी निकालते हैं। तो मोमेंट एट सी निकालेंगे तो इसका थोड़ा और लंबा हो जाएगा, तो हम यहाँ से निकालते हैं मोमेंट एट सी।
आप ये वीडियो को पूरे वीडियो को देखिए ताकि आपका लोडिंग के रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, यूवीएल लोड के रिलेटेड। तो पहले तो हम क्या करेंगे, फोर्स निकाल लेंगे सी तक। तो उसके लिए क्या है, जो हमने ऊपर लिखा है वही वैल्यू होगा यहाँ भी, हाफ इंटू बेस हमारा कितना है ओ ए बी ट्रायंगल के लिए इंटू 1.5 मीटर इंटू हाइट हमारा कितना है 6 किलो न्यूटन पर मीटर को नीचे लिख देते हैं पर मीटर इंटू इतना तक तो हमारा फोर्स आ गया। क्या होगा, इंटू डिस्टेंस करना होगा मूवमेंट के लिए। तो जैसे कि हम सी पे निकाल रहे हैं तो सी के तरफ ओ ए बी ट्रायंगल का क्या है, ये 90 डिग्री पड़ रहा है, ये वाला पार्ट पड़ रहा है सी के तरफ, इस साइड के तरफ क्या है 90 डिग्री पड़ रहा है। तो 90 डिग्री के लिए क्या होगा हमारा, बेस बाय 3 होगा डिस्टेंस। सो इनटू बेस हमारा कितना है 1.5 लिए हैं इधर, 1.5 1.5 मीटर बाय कितना करना है, बेस बाय 3। वो बेस बाय 3 करेंगे तो सिर्फ बी तक आएगा, बट हमें सी तक लेना है। तो प्लस कितना है डिस्टेंस में और कितना हो जाएगा, प्लस 1.5 प्लस 1.5। ये हमारा ट्रायंगल ओ ए बी के लिए हो गया। अब हम ओ बी सी के लिए निकालते हैं, प्लस सेम यही रहेगा फोर्स का वैल्यू, हाफ इंटू बेस हमारा 1.5 है, 1.5 मीटर इंटू हाइट है हमारा 9 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू डिस्टेंस। अब कितना हो जाएगा, तो ये कहाँ पे इसका वर्टेक्स पड़ रहा है, यहाँ पे सी पे, ये ओ बी सी के लिए। तो वर्टेक्स के लिए क्या हो जाएगा, अगर वर्टेक्स की तरफ मूवमेंट निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 बेस बाय 3 हो जाएगा। सो इंटू 2 बेस बाय 3 इंटू 2 इंटू बेस हमारा कितना है 1.5 मीटर लिए हैं, 1.5 मीटर बाय 3। तो हमें सी पे ही निकालना था, तो यहाँ पे और कोई डिस्टेंस नहीं है तो इधर हम ऐड नहीं करेंगे, वो बेस बाय 3 यहाँ तक आएगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, टोटल करेंगे। पहले हम यूनिट देख लेते हैं क्या होता है। सब मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा किलो न्यूटन इंटू मीटर होगा इसका इसका फिर मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, इसका भी क्या होगा किलो न्यूटन इंटू मीटर होगा। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए कैलकुलेट करते हैं पहले इसको। पहले हम इस ट्रायंगल को ऐड कर लेते हैं, 0.5 इंटू 1.5 इंटू 9, इसका हाइट कितना था 9 था। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 6 नहीं होगा, ये कितना होगा, ये यहाँ पे 6 नहीं होगा, ये 9 होगा। इंटू 9 इंटू क्या है हमारा बेस बाय 3।
सो बेस कितना है 1.5/3 प्लस ट्रायंगल ओबीसी का देखेंगे मोमेंट, इसको ऐड करेंगे। सॉरी 1.5/3 अगेन कितना आ रहा है, क्या करना होगा 1.5/3 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस अब ट्रायंगल ओबीसी का मोमेंट कितना आएगा, हाफ इंटू बेस 1.5 इंटू 9 इंटू क्या होगा 2 बेस/3। सो 2 इंटू 1.5/3 कितना हो गया, ये 22.25। पहले एक बार चेक कर लेते, ये थोड़ा लंबा है कैलकुलेशन। सो कितना है 0.5 इंटू 1.5 इंटू 9 इंटू 1.5/3 प्लस 1.5। और ये राइट वाले ट्रायंगल का क्या है हमारा, ओबीसी का 0.5 इंटू 1.5 इंटू 9 इंटू 2 बेस/3। सही है, 20.25 आ रहा है। सो वैल्यू कितना आया हमारा 20.25 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो आपने यूनिट भी समझ लिया, ये कैसे आ रहा है यूनिट। अब हम क्या करेंगे, अब हम डायरेक्ट करेंगे, यूनिट ऐड नहीं करेंगे। तो अब हम ए पे लेते हैं कितना आता है। अब हम ऐसे जा रहे हैं, मोमेंट ऐसे निकाल रहे हैं, तो इधर साइन कन्वेंशन यूज नहीं करेंगे। बेस हम क्या 3 मीटर ही लेंगे पूरे बेस तक। चलिए फोर्स एट ए निकालते हैं पहले। ए पे फोर्स पहले हम क्या करेंगे, इसको इंक्लूड करेंगे ओ बी सी को। क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस हमारा क्या है 1.5 इंटू हाइट हाइट 9 है, इसको ब्रैकेट में रख देते हैं, प्लस अगेन क्या होगा सेम यही होगा हाफ इंटू, अब इस वाले ट्रायंगल के लिए ट्रायंगल ओ ए बी इंटू 1.5 इंटू 9 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। सो यहाँ पे जितना आया था वही होगा 13.5 किलो न्यूटन। फोर्स तो वही आएगा बट मोमेंट क्या हो जाएगा, मोमेंट में डिफरेंस आएगा। देखिए कैसे, मोमेंट एट ए इक्वल्स टू, पहले फोर्स लेना होगा 0.5 इंटू बेस इंटू हाइट इंटू ओ बी सी के लिए करें, तो ओ बी सी के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका 90 डिग्री पड़ रहा है, यहाँ पे ओ बी सी के लिए कर रहे हैं तो 90 डिग्री इसका यहाँ पे है, और हम ए की तरफ ले रहे हैं, इस साइड ले रहे तो क्या 90 डिग्री की तरफ जा रहे हैं हम। तो उसके लिए क्या होगा बेस/3 होगा 90 डिग्री की तरफ। सो बेस/3, बेस हमारा कितना है 1.5/3। अगेन बेस/3 तो बी तक आया, हमें ए तक लेना है, तो इधर कितना है प्लस 1.5 भी हम ऐड करेंगे 1.5। अगेन दूसरा ट्रायंगल का हम इंक्लूड करेंगे, तो इसका भी क्या है हाफ इंटू बेस हमारा 1.5 इंटू हाइट 9 इंटू, अब इसका हम कहाँ पे जा रहे हैं, ये ए की तरफ जाए तो ए की तरफ ट्रायंगल ओ बी सी का क्या पड़ रहा है, एंगुलर साइड पड़ रहा है। तो इसके लिए एंगुलर के लिए क्या था, मोमेंट के लिए डिस्टेंस 2 बेस/3। सो यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 1.5/3 इक्वल्स टू, इसका वैल्यू कैलकुलेट करते कितना आ रहा है, हाफ इंटू 1.5 इंटू 9 इंटू
1.5 अपॉन 3 प्लस 1.5 प्लस ट्रायंगल ओ ए बी के लिए कितना होगा, हाफ इंटू 1.5 इंटू 9 इंटू 1.5 इंटू 9 इंटू कितना होगा 2 बेस अपॉन 3 प्लस 1.5। यहाँ पे क्या प्लस होगा 1.5, ओ यहाँ पे क्या होगा प्लस नहीं होगा क्योंकि हम ओ ए बी के लिए कर रहे हैं, तो हम ए पे निकाल रहे थे, ओ ए बी के लिए इधर कोई डिस्टेंस नहीं है, यही हमारा लास्ट है, यहीं पे निकालना है, तो इधर प्लस नहीं होगा। एरर आ रहा है, देखिए एरर क्यों आ रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या प्लस साइन नहीं लगाया है। इंटू करते कितना आ रहा है ये, यहाँ देखिए यहाँ पे कितना 20.25 ही आ रहा है। ट्वेंटी पॉइंट टू फाइव किलो न्यूटन मीटर। तो आप यहाँ पे वैल्यू देख सकते हैं 20.25 आ रहा है, यहाँ पे 20.25 आ रहा है, तो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये क्या है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हमने 3 मीटर तक लिया है, तो इसलिए वैल्यू सेम आ रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे वैल्यू सेम नहीं आ रहा था, यहाँ पे बी पे कितना आ रहा था मोमेंट 20, ये कितना है, ये सॉरी 27 नहीं होगा, ये कितना होगा, ये 18 इंटू हाफ कितना 9 हो जाएगा ये, तो यहाँ पे 9 आ रहा है, फिर ए पे ले रहे हैं तो 18 आ जा रहा है। फिर ऐसे ट्रेपेजोइडल केस में भी देखेंगे तो मोमेंट एट बी कितना 18 आ रहा था और मोमेंट एट ए 27 आ रहा है, क्योंकि ये क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, बट ये हमारा क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हमारा दोनों साइड क्या है इक्वल है, ऑपोजिट साइड इक्वल है। तो अब हम किसको, कौन वाला हम मोमेंट के केस को लेते हैं, इसका कैसे होगा, तो ये तो हमारा क्या हो गया, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का हो गया। अब हम मोमेंट वाले केस को लेते हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय इसको हमें कंसीडर करना है। ये वाला प्रॉब्लम क्या होगा, थोड़ा लेंदी होगा, वीडियो लंबा बनेगा, बट आप इसको जरूर देखिए। ये हमारा हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए। अब हम मोमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा क्या है, ये बीम है और हमारा क्या लग रहा है यहाँ पे क्लॉकवाइज, ये ऐसे होकर ऐसे जाएगा, तो क्या है क्लॉकवाइज मोमेंट है। सो क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है, पॉजिटिव है, हमने पॉजिटिव लिया है, और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ये मोमेंट लग रहा है, कितने का लग रहा है मोमेंट, 4 किलो न्यूटन का 2 मीटर पे, 2 मीटर के बीम पे 4 किलो न्यूटन इंटू मीटर, और बीम का डिस्टेंस कितना है 2 मीटर है, इसको हम ए मान लेते हैं और इसको बी। तो अगर हम इसमें फोर्स निकालेंगे, फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ऑलरेडी क्या मोमेंट दिया हुआ है, तो हमें इसमें फोर्स फाइंड आउट करना होगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ओ सॉरी मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मोमेंट का होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, फोर्स इंटू
परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से हम फोर्स का वैल्यू निकालेंगे, फोर्स को इस तरफ लाएंगे तो जब डी को हम उस तरफ ले जाएंगे तो मोमेंट बाय डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा, मोमेंट बाय डिस्टेंस। यहाँ से हमको फोर्स मिल जाएगा। चलिए निकालते हैं फोर्स कितना आ रहा है। फोर्स यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर ए पे निकालते हैं तो कितना आएगा, ए पे तो ये ए के रेस्पेक्ट में क्या है, ये अभी हम साइन कन्वेंशन यूज नहीं करेंगे। ये 4 किलो न्यूटन क्लॉकवाइज है तो क्या है, ये प्लस में होगा। ए का 4, मोमेंट 4 है, डिस्टेंस हमारा कितना है, 2 है। फोर्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4/2, 2 किलो न्यूटन हो जाएगा। और यहाँ पे तो ऑलरेडी क्या मोमेंट दिया ही हुआ है। और अगर हम फोर्स बी पे निकाले तो कितना आएगा, सो हमारा फोर्स का वैल्यू 2 पे कितना आया है, 2 किलो न्यूटन। ए पे फोर्स एट बी निकालते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, मोमेंट बाय डिस्टेंस हो जाएगा। तो मोमेंट हमारा कितना है, 4 है, डिस्टेंस हमारा यहाँ भी कितना है, 2 है। बट मोमेंट लोड के केस में क्या होगा, एक फोर्स पॉजिटिव आएगा तो दूसरा फोर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, -2 किलो न्यूटन। मोमेंट लोड केस में ऐसे ही होता है, एक पॉजिटिव आता है तो दूसरा नेगेटिव आता है। तो एक अपवर्ड लगेगा ए पे और दूसरा पे डाउनवर्ड लगेगा बी पे। तो ये फोर्स के बारे में हो गया। अब मोमेंट तो यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है तो मोमेंट हम यहाँ पे नहीं निकालेंगे। अब हम क्या करते हैं, डायग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर शेयर फोर्स की डायग्राम के बारे में बात करें मोमेंट के लिए, तो वो क्या होगा, मोमेंट के लिए हमारा शेयर फोर्स इंक्लाइंड जाएगा। हाँ, तो शेयर फोर्स की बात कर रहे थे। मोमेंट के लिए क्या होगा, शेयर फोर्स स्ट्रेट लाइन जाएगा, क्योंकि शेयर फोर्स निकाल रहे हैं तो फोर्स पे मोमेंट इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जितना फोर्स का वैल्यू आया है फोर्स को इंक्लूड करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा। अगर पॉजिटिव फोर्स आ रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ ऐसे शेयर फोर्स का वैल्यू होगा यहाँ पे और ये स्ट्रेट लाइन जाएगा। अगर वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में है फोर्स, और वही नेगेटिव में होता तो क्या होता, डायग्राम कैसे ऐसे नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन में बनता। तो ये हो गया क्या, शेयर फोर्स डायग्राम मोमेंट लोड केस के लिए। अब हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट ड्राइंग कैसे होगा मोमेंट लोड के लिए। बेंडिंग मोमेंट, तो अगर मोमेंट का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो वो ऐसे ऐसे होकर जाएगा, पहले ऐसे ऊपर जाएगा फिर ऐसे नीचे होके ऐसे जीरो पे चला जाएगा ऐसे। और अगर वैल्यू हमारा क्या है, नेगेटिव आ रहा है, बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू अगर नेगेटिव आ रहा है तो कैसे होगा, वो पहले ऐसे नीचे जाएगा नेगेटिव की तरफ, जीरो से नीचे, फिर ऐसे ऊपर होके ऐसे इंक्लाइन लाइन होके जीरो पे चला जाएगा। ये तो डायग्राम हो गया। ये हमारा क्या हो गया, मोमेंट लोड केस हो गया। तो अगर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल का इसका शेयर फोर्स का बात करें तो कैसे होगा डायग्राम, शेयर फोर्स का डायग्राम बनेगा हमारा। ये क्या है, हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इसके लिए हमारा डायग्राम क्या हो जाएगा, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए शेयर फोर्स डायग्राम कैसे होगा हमारा, मान लीजिए ये बेसलाइन है तो कैसे जाएगा, ये 3 डिग्री कर्व होके जाएगा, ये ऐसे जाएगा।
इसका शेयर फोर्स कैसे बनेगा? शेयर फोर्स डायग्राम ऐसे 3 डिग्री कर्व होगा ऐसे। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। 3 डिग्री कर्व ऐसे पहले एक कर्व होता है, फिर उसके बाद क्या होगा, ये दूसरा कर्व ऐसे, ये हमारा शेयर फोर्स हो जाएगा। एक कर्व ये है, दूसरा कर्व ये है, तो इसे हम क्या करेंगे, 3 डिग्री कर्व करेंगे। तो अगर बेंडिंग मोमेंट का बात करें तो इसके लिए क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम क्या होगा, वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, नेगेटिव है तो नीचे की तरफ। तो इसका क्या होगा, ऐसे कर्व होगा, कर्व जाएगा। और अगर हम ट्रेपेजोइडल लोड की बात करें तो इसके लिए शेयर फोर्स का डायग्राम कैसा होगा, इसके लिए भी शेयर फोर्स कर्व होगा, बट क्या होगा, 2 डिग्री कर्व हो जाएगा ऐसे। नेगेटिव है तो नीचे की तरफ कर्व आएगा। और बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम की बात करें तो बेंडिंग मोमेंट में भी क्या होगा, ये भी ऐसे कर्व जाएगा। और राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ हमारा शेयर फोर्स डायग्राम क्या होगा, इसमें हमारा 2 डिग्री कर्व हो जाएगा, यहाँ भी शेयर फोर्स। और बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट भी यहाँ पे कर्व में ही आएगा। और यूडीएल की बात करें तो यूडीएल में शेयर फोर्स डायग्राम कैसे होगा, ये ऐसे इंक्लाइंड लाइन जाएगा, ऐसे इंक्लाइंड लाइन जाएगा, ऐसे होगा। अगर वैल्यूज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहा है तो ऐसे पॉजिटिव से होके ऐसे जीरो के नीचे ऐसे नेगेटिव तक जाएगा शेयर फोर्स का डायग्राम। और अगर बेंडिंग मोमेंट की बात करें तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, यूडीएल के लिए, इसके लिए भी कर्व होगा। चलिए हम इतना ये सब डिस्कस कर लिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले हम एफ बना लेंगे। तो ये एफ में हम सिर्फ क्या करेंगे, हम सिर्फ रिएक्शन का एफ बनाएंगे, बाकी लोड को हम ऐसे ही लिख देते हैं। नहीं तो अगर हम इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा। इसलिए क्योंकि मैंने आपको ऐसे समझाया है, डायरेक्ट समझाया है, तो एफ में सिर्फ रिएक्शन फोर्स का ही एफ बनाएंगे, इसको ही पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये बीम हो गया। यहाँ पे क्या लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है। फिर यहाँ पे यूडीएल लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या लग रहा है, ट्रायंगुलर लोड लग रहा है। उसके बाद ट्रेपेजोइडल लोड लग रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल लोड लग रहा है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे मूवमेंट लग रहा है, क्या, क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो कितना है, ये 4 किलो न्यूटन मीटर का क्लॉकवाइज मूवमेंट है। इसका आइसोसेलेस का मैक्सिमम हाइट 9 है, ट्रेपेजोइडल का मैक्सिमम हाइट कितना, 8 है, मिनिमम 2 है। ये हमारा 8 है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा 2 है। फिर ये हमारा कितना है, ट्रायंगल का मैक्सिमम हाइट हमारा 6 है। फिर यूडीएल का इंटेंसिटी कितना है, 3 किलो न्यूटन पर मीटर। पॉइंट लोड हमारा कितना है, 5 किलो न्यूटन है। पॉइंट का हम नाम देते हैं, यहाँ पे क्या है, ए है, ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे जी है,
यहाँ लास्ट में एच है, तो डिस्टेंस भी मेंशन कर देते हैं। ए से भी ये हमारा 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये हमारा 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है, और ये हमारा 2 मीटर है। अब रिएक्शन की बात करें तो एफ वाई, और रोलर सपोर्ट में भी एफ वाई निकालना है, तो हम वर्टिकल रिएक्शन निकालेंगे दोनों में। तो वर्टिकल रिएक्शन क्या है, रिएक्शन एट ए, आर ए हो जाएगा ये वाला, आर ए, और एच पे हो जाएगा हमारा वर्टिकल रिएक्शन, यहाँ पर रोलर सपोर्ट था तो आर एच हो जाएगा ये रिएक्शन एट एच। तो हमने एफबीडी ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करके। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कोई नहीं लग रहा है, तो हम ये वाला इक्वेशन यूज नहीं करेंगे। हमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फाइंड आउट नहीं करना है क्योंकि वो ऑलरेडी जीरो है। तो हमें वर्टिकल रिएक्शन फाइंड आउट करना है और मोमेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते हैं वैल्यूज फाइंड आउट। पहले हम वर्टिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए। सो समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0। पहला हमारा वर्टिकल रिएक्शन कौन सा है, हमारा आर ए लग रहा है, आर ए। तो आर ए अपवर्ड लग रहा है, आर एच अपवर्ड लग रहा है, तो पॉजिटिव होगा। अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड पॉजिटिव नेगेटिव, तो डाउन, और उसके बाद सभी फोर्स हमारा क्या है, डाउनवर्ड लग रहा है, तो नेगेटिव होगा। आर ए क्या अपवर्ड है, पॉजिटिव, माइनस 5 किलो न्यूटन माइनस यूडीएल। यूडीएल का फोर्स के लिए मैंने क्या बोला था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जैसे यहाँ यूडीएल के केस में देख सकते हैं, फोर्स निकालने के लिए क्या था, बेस इंटू हाइट था। तो बेस हमारा यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 इंटू हाइट हमारा 3 है, माइनस यूवीएल। यूवीएल के लिए क्या था, ट्रायंगल का एरिया निकालना था, ये यूवीएल है। तो क्या था इसमें, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगेन माइनस ट्रेपेजोइडल है, तो इसको हमने क्या किया था, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, यहाँ रेक्टेंगल और ट्रायंगल में। तो यहाँ देख सकते हैं, पहले हमने ट्रायंगल का फोर्स फाइंड आउट किया, फिर रेक्टेंगल का, फिर बाद में दोनों को हमने ऐड कर दिया। तो पहले ट्रायंगल का हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। ये हमारा कितना 6 हो जाएगा, इसका हाइट 6 आया था और इसका तो 2 है ही, और ये भी क्या था, ये 2 ट्रायंगल में डिवाइड था। तो क्या होगा, पहले हम रेक्टेंगल लेंगे, रेक्टेंगल का एरिया क्या था, बेस इंटू हाइट। ये वाला सॉल्व करें ट्रेपेजोइडल लोड को। तो बेस हमारा कितना है, 3 है, इंटू हाइट रेक्टेंगल का 2 है, माइनस, फिर हमें ये ऊपर ट्रायंगल वाला का एरिया निकालना होगा, ट्रायंगुलर लोड का। हाफ इंटू बेस हमारा 3 है, हाइट 6 आया है, अगेन माइनस आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या होगा, हाफ इंटू बेस। तो आइसोसेलेस को हमने क्या किया था, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था ऐसे। तो दोनों का बेस 1.5 है, इंटू 1.5 इंटू 9, अगेन माइनस हाफ इंटू
बेस इंटू हाइट। इसके बाद क्या क्या आएगा, मोमेंट ऐड नहीं होगा क्योंकि हम इसमें सिर्फ फोर्स का समेशन ले रहे हैं। तो लास्ट में हमारा क्या है, आर एच है, ये अपवर्ड जा रहा है तो प्लस प्लस आर एच इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आर ए प्लस आर एच का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से आर ए प्लस आर एच का वैल्यू आएगा 0.5 इंटू 9.5 इंटू 9 कितना आ जाएगा 48.5 किलो न्यूटन। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे, इक्वेशन 1 दे देंगे इसको, ताकि एक रिएक्शन का फोर्स निकल जाएगा तो दूसरा रिएक्शन का फोर्स निकालने में आसानी रहेगा। पहले हम उसके बाद हम मोमेंट इक्वेशन को यूज करते हैं। सो समेशन ऑफ मोमेंट एट ए ले लेते हैं पहले, इक्वल्स टू 0। ए पे कौन सा फोर्स लग रहा है, आर ए लग रहा है, और आर ए से का डिस्टेंस 0 है। सो आर ए इंटू 0। उसके बाद ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिएगा, आसान रहेगा सॉल्व करने के लिए। तो अगर कोई फोर्स अपवर्ड लग रहा है और हमें किसी भी राइट साइड पॉइंट पे हमें निकालना है कहीं पे भी, तो ये कैसे एक्ट करेगा, ये राइट साइड के पॉइंट पे क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोवाइड करेगा। और अगर वही डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है तो क्लॉकवाइज होगा तो इसका वैल्यू प्लस होगा। अगर वही फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है और ये हमारा बीम है, तो अगर राइट साइड के पॉइंट पे निकालेंगे कहीं पे भी तो ये कैसे एक्ट करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज एक्ट करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और अगर लेफ्ट में लेंगे तो ये हमारा बीम है, फिर यहाँ अपवर्ड फोर्स लग रहा है और हमको लेफ्ट में लेना है, यहाँ इस पॉइंट पे लेना है मोमेंट। तो ये कैसे एक्ट करेगा, ये ऐसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज एक्ट करेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और अगेन यहाँ पे क्या लग रहा है, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है कोई, और हमको इसमें क्या लेफ्ट की तरफ लेना है। तो ये कैसे एक्ट करेगा लेफ्ट की तरफ, ये क्लॉकवाइज एक्ट करेगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रहा है और हम राइट साइड के किसी पॉइंट पे मूवमेंट ले रहे हैं उस फोर्स का, तो वो पॉजिटिव मूवमेंट प्रोवाइड करेगा। और अगर वो राइट साइड पे ही ले रहे हैं, अगर डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है कोई फोर्स तो नेगेटिव हो जाएगा वो मूवमेंट। फिर वैसे ही अपवर्ड किसी बीम पे अपवर्ड फोर्स लग रहा है और अगर हम फोर्स के लेफ्ट में मूवमेंट ले रहे हैं तो वो क्या एंटी क्लॉकवाइज एक्ट करेगा, माइनस में हो जाएगा। और अगर कोई फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, अगर लेफ्ट में मूवमेंट ले रहे हैं तो वो क्लॉकवाइज एक्ट करेगा, प्लस में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 5 किलो न्यूटन क्या है, हमें कहाँ पे लेना है, आर ए पे लेना है। तो ये 5 किलो न्यूटन कैसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा ए के रिस्पेक्ट में, क्या है ये क्लॉकवाइज है। यहाँ पे देख रहे हैं डाउनवर्ड का ये है, ये लेफ्ट में हम ले रहे हैं तो क्या क्लॉकवाइज जा रहा है तो प्लस हो जाएगा। वैसे ही ये सभी कैसे क्लॉकवाइज ही क्लॉकवाइज ही मूवमेंट प्रोवाइड करेगा ऐसे। ये भी, और ये तो ऑलरेडी क्या है, ये क्लॉकवाइज है ही। क्या होगा, +5 इंटू बी से ए का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है, +5 इंटू 1। उसके बाद क्या आएगा, यूडीएल आएगा। तो यूडीएल का कितना है, बेस कितना है, बेस है हमारा 2 इंटू हाइट 3 है, इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 का हाफ 1। 2 का हाफ 1 कहाँ, सी तक हुआ। उसके बाद यहाँ कितना है, 2 मीटर और है, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, इंटू 3। अगेन प्लस होगा ट्रायंगल का, ये भी क्लॉकवाइज मूवमेंट ही प्रोवाइड करेगा। सो हाफ इंटू बेस 3 है हमारा, हाइट हमारा 6 है,
इंटू डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने बताया था ये ए की तरफ जा रहा है तो इसका यहाँ ए की तरफ क्या पड़ेगा, ये वर्टेक्स साइड पड़ेगा, ये वर्टेक्स साइड है। तो वर्टेक्स के लिए क्या था डिस्टेंस का, वर्टेक्स साइड के लिए बेस बाय 3 था। तो इनटू बेस हमारा कितना है, बेस हमारा है 3/3 प्लस 3/3, तो यहाँ डी तक हुआ और इधर कितना बचा हमारा 4 मीटर प्लस 4 अगेन प्लस। अब ट्रेपेजोइडल को ट्रेपेजोइडल लोड इंक्लूड करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ट्रेपेजोइडल लोड, पहले हम ट्रेपेजोइडल का क्या इंक्लूड करेंगे, हम रेक्टेंगुलर पार्ट इंक्लूड करेंगे। इसको हमने क्या किया था, डिवाइड कर दिया था ट्रायंगल और रेक्टेंगल में। तो रेक्टेंगुलर पार्ट इंक्लूड करते हैं पहले। तो रेक्टेंगल का बेस कितना है 3 है, इंटू हाइट हमारा 2 है, इंटू तो मोमेंट कहाँ पे एक्ट करेगा रेक्टेंगल के लिए, यूडीएल के लिए बेस के हाफ पे। तो बेस का हाफ, बेस कितना 3 है, उसका हाफ 1.5 हो जाएगा, 1.5 ई तक होगा। उसके बाद यहाँ पे कितना बच रहा है 2 + 3 5 + 1 6 + 1 7, 7 + 1.5 8.5 प्लस। अब ये तो रेक्टेंगल हमने रेक्टेंगल इंक्लूड किया, अब ऊपर का ट्रायंगल भी है तो ट्रायंगल को भी इंक्लूड करते हैं। इसके लिए हाफ इंटू बेस हमारा कितना है, हाफ इंटू बेस हमारा 3 है, इंटू हाइट इसका 6 है, जो हमने यहाँ पे हाइट हमने क्या किया था फाइंड आउट किया था 6 आया था, इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो इसका कौन सा साइड पड़ रहा है, इसका ये एंगुलर साइड ही पड़ रहा है, ए की तरफ हम ले रहे हैं। तो बेस, तो एंगुलर के लिए क्या हो जाएगा, एंगुलर के लिए क्या था, एंगुलर के लिए क्या था 2 बेस/3 था। और ये वाले ट्रायंगल के लिए भी क्या पड़ रहा है, एंगुलर ही पड़ रहा है, तो 2 बेस/3 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बेस/3 नहीं होगा, ये 2 इंटू बेस/3 होगा इंटू क्या हो जाएगा 2 बेस/3। सो बेस हमारा कितना है 3 है बाय 3, 2 इंटू 3/3 प्लस इधर कितना हो जाएगा इंटू 7, 2 बेस/3 प्लस 7, 2 इंटू 3/3 प्लस 7, 1.5 इधर हो गया, इसका 8.5 सही है। तो इसके बाद क्या करेंगे हम, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल को इंक्लूड करेंगे अब हम। तो इसको भी हमने क्या किया था, दो दो लोड में डिवाइड कर दिया था, दो राइट एंगल ट्रायंगल में। तो पहले हम लेफ्ट का, हम इसका मोमेंट निकालते हैं। तो उसके लिए भी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। अब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1.5 मीटर का दोनों का बेस हो जाएगा, 1.5 माइनस हाफ इंटू बेस हमारा 1.5 इंटू हाइट 9 इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका भी कौन सा साइड पड़ रहा है, ये एंगुलर साइड ही पड़ रहा है, ये हमें ए की तरफ लेना है। तो क्या हो जाएगा 2 बेस डिस्टेंस हो जाएगा 2 इंटू 1.5/3 प्लस कितना होगा 3 + 3 6 + 2 8 + 2 10।
अब निकालते हैं हम 2 बेस बाय 3, 2 इंटू बेस अपॉन 3 प्लस 10। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाला किया राइट वाला वो करेंगे। तो राइट के लिए क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू डिस्टेंस। अब हमारा कितना हो जाएगा इसके लिए, तो इसका ए के तरफ कौन सा पड़ रहा है, ये वाले ट्रायंगल का, इस वाले ट्रायंगल का 90 डिग्री पड़ रहा है। यहाँ ए के साइड की तरफ, इस लेफ्ट साइड की तरफ 90 डिग्री पड़ रहा है। क्या हो जाएगा इसका डिस्टेंस बेस बाय 3 प्लस कितना हो गया यहाँ पे 1 + 1 2 + 2 4 + 3 7 + 3 10 और यहाँ पे 1.5, सो 11.5। बेस बाय 3 प्लस 11.5 होगा। सो अगेन प्लस यहाँ भी क्या होगा, प्लस होगा क्योंकि ये भी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है। हाफ इंटू बेस हमारा 1.5 है, इसका भी इंटू 9 इंटू डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, बेस बाय 3 बाय 3 प्लस 11.5। अब हम क्या इंक्लूड करेंगे, मोमेंट। सो मोमेंट क्या है, क्लॉकवाइज है, so क्या कर देंगे प्लस 4 किलो न्यूटन मीटर। लास्ट में हमारा क्या बचा है, हमारा आर एच। तो आर एच क्या कैसे एक्ट कर रहा है, आर एच हमारा अपवर्ड एक्ट कर रहा है। तो ये ए के रिस्पेक्ट में कैसे एक्ट करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज एक्ट करेगा, तो इसका माइनस होगा। सो माइनस डिस्टेंस टोटल कितना है, 1 + 1 2 + 2 4 + 3 7 + 3 10 + 3 13 + 2 15। सो माइनस आर एच इंटू 15 हो जाएगा। माइनस आर एच इंटू 15 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा आर एच का वैल्यू कितना आ जाएगा, 24.55 किलो न्यूटन। जैसे कि हमने इक्वेशन 1 में क्या था, आर ए प्लस आर एच इक्वल्स टू 48.5। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे इसको, आर एच को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आर ए का वैल्यू आ जाएगा। सो आर ए इक्वल्स टू 48.5 माइनस 24.55 इक्वल्स टू 23.95 किलो न्यूटन। तो ये हमने इक्वेशन 1 में पुट करके वैल्यू निकाला है। तो चलिए हम समेशन ऑफ मोमेंट लेके भी देखते हैं वैल्यू सेम आता है या नहीं। तो हम मोमेंट एट किस पे लेंगे, हम समेशन मोमेंट एट एच, इस पॉइंट पे लेंगे, इस पॉइंट पे। तो एच पे पहला फोर्स कौन सा है, आर एच है, और आर एच से एच का डिस्टेंस कितना है, 0 है। पहला है आर एच इंटू 0। उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, 4 किलो न्यूटन का क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है। तो ये भी क्लॉकवाइज है, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, +4। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे एक्ट करेगा एच के रेस्पेक्ट में, ये ऐसे क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये कौन सा कंडीशन यूज हो जाएगा, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था फोर्स के लिए। डाउनवर्ड फोर्स अगर हम किसके राइट साइड पे हम वो कर रहे हैं, राइट साइड पे मूवमेंट निकाल रहे हैं डाउनवर्ड फोर्स का, तो क्या नेगेटिव हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज एक्ट करेगा। तो जैसे कि देख सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल भी एंटी क्लॉकवाइज एक्ट करेगा एच के रिस्पेक्ट में, और ये ट्रेपेजोइडल लोड भी एंटी क्लॉकवाइज ही एक्ट करेगा, ट्रायंगुलर लोड भी एंटी क्लॉकवाइज, यूडियल भी एंटी क्लॉकवाइज, और पॉइंट लोड भी एंटी क्लॉकवाइज
डाउनवर्ड फोर्स। अगर अपवर्ड फोर्स रहेगा तो वो क्या करेगा, आर एच के रिस्पेक्ट में ये क्लॉकवाइज एक्ट करेगा, तो ये प्लस में होगा, बाकी सभी बीच में माइनस में हो जाएगा। चलिए निकालते हैं इसको। पहले तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस वाले ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे, इसका मोमेंट निकालेंगे। तो क्या एच की तरफ जाना है, तो इसका क्या एंगुलर साइड पड़ रहा है, तो एंगुलर साइड के लिए क्या था, 2 बेस बाय 3 था, 2 बेस बाय 3 मोमेंट के लिए डिस्टेंस। तो हाफ इंटू बेस कितना हो गया, बेस हमारा 1.5 हो जाएगा, इंटू हाइट हमारा 9 ही रहेगा, इंटू 2 बेस बाय 3, तो जी तक हुआ प्लस 2, 2 बेस बाय 3 प्लस 2 माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1.5, 2 बेस बाय 3 प्लस 2, ये तो राइट वाला ट्रायंगल हो गया। अब हम लेफ्ट वाले का करेंगे, तो वो भी क्या एंटी क्लॉकवाइज ही प्रोवाइड करेगा, तो माइनस में हो जाएगा। अब हम कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे, ये वाला ट्रायंगल। तो ये वाला ट्रायंगल अगर एच के रिस्पेक्ट में देखें तो ये कहाँ जा रहा है, ऐसे क्या होगा, इसका 90 डिग्री का साइड पड़ रहा है, तो इसके लिए क्या होगा, बेस बाय 3, तो बेस बाय 3 हमारा यहाँ पे होगा। उसके बाद यहाँ पे कितना बच रहा है, 1.5 बच रहा है और 2, सो 1.5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3.5, बेस बाय 3 प्लस 3.5। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। 0.5 इंटू बेस इंटू हाइट इंटू क्या है, बेस बाय 3, 1.5/3 प्लस 3.5 3.5 कैसे आया, क्योंकि यहाँ ये वाले ट्रायंगल को सॉल्व कर रहे थे, तो बेस बाय 3 तो यहीं तक होगा, उसके बाद 1.5 ये है और प्लस 2 मीटर ये है, तो 1 प्लस 2.5 3.5। अब हम ट्रेपेजोइडल लोड को सॉल्व करते हैं। तो इसका हमारा ट्रायंगल का हाइट 6 है और ये हमारा कितना 2 है। पहले हम यूडीएल को सॉल्व करते हैं, ट्रायंगुलर रेक्टेंगल को। तो रेक्टेंगल का बेस कितना है, 3 है, हाइट 2 है, 3 इंटू 2 इंटू और ये डिस्टेंस कितना 1.5 हो जाएगा, क्योंकि यूडीएल का मोमेंट जो है कितने पे एक्ट करता है, वो 1.5 मीटर पे एक्ट करता है, तो 1.5 इधर हो गया, 3 प्लस 2 5, सो 1.5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 6.5 माइनस बेस हमारा कितना है, 3 है, इंटू 2 हाइट इंटू 1.5 5.5, इससे माइनस होगा। अब हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल का यूज करेंगे, ये 1.5 इधर है और प्लस 5 6.5 होगा, 5.5 नहीं 6.5 होगा। उसके बाद हम ट्रायंगुलर पार्ट को सॉल्व करते हैं, ये 6 वाला ऊपर का ट्रेपेजोइडल का। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, हाफ इंटू बेस हमारा कितना 3 है, हाइट हमारा 6 है, इंटू डिस्टेंस हमारा क्या आ जाएगा, तो ये कहाँ एच के तरफ जा रहा है, तो एच के तरफ इसका क्या बन रहा है, इधर इधर राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, बेस बाय 3 तो यहीं तक हुआ, इसके बाद इधर कितना है प्लस 5, बेस बाय 3 प्लस 5। चलिए लिखते हैं इसको, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू बेस हमारा कितना है 3 है, 3/3 प्लस 5, हमें एच तक लेना है, इसलिए डिस्टेंस भी ऐड करना होगा एच तक। तो अब हम क्या इस ट्रायंगल को लेंगे, ये वाले को, तो ये भी क्या एच की तरफ अगर इसका देखें हम, तो क्या पड़ रहा है, इसका भी राइट एंगल पड़ रहा है इस साइड एच की तरफ, तो इसे क्या आ जाएगा, हाफ
3 इंटू 6 इंटू बेस बाय 3 प्लस इधर कितना है 3 प्लस 3 6 प्लस 2 8 बेस बाय 3 प्लस 8 हो जाएगा डिस्टेंस माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू बेस बाय 3 3 बाय 3 प्लस 10 यहाँ पे कितना 10 आ रहा है नहीं बेस बाय 3 तो हमारा कहाँ तक इधर तक आ रहा है यहाँ तक आ रहा है इस पॉइंट ई तक तो यहाँ कितना है 3 प्लस 3 6 प्लस 2 8 हो जाएगा बेस बाय 3 प्लस 8 होगा 10 नहीं होगा 8 होगा यहाँ पे तो इसमें ये मिस्टेक होने का चांसेस रहता है तो अब क्या है अब हम इस यूडीएल को सॉल्व करते हैं तो यूडीएल में क्या एंटी क्लॉकवाइज होगा सो माइनस होगा माइनस 2 इंटू 3 इंटू 1.5 डी तक हो गया उसके बाद 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11 1.5 प्लस 11 12.5 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 11.5 सॉरी 11.5 नहीं होगा यहाँ पे कितना है ये 1.5 इधर हो गया उसके बाद 3 प्लस 3 9 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11 इधर 1.5 12.5 होगा इंटू 12.5 अब पॉइंट लोड को देखते हैं तो पॉइंट लोड का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9 प्लस 3 12 प्लस 2 14 सो माइनस 5 इंटू 14 माइनस 5 इंटू 14 अब हमारा लास्ट में क्या बचा आर ए बचा तो ये एच के रिस्पेक्ट में कैसे ऐड करेगा ये क्लॉकवाइज सो प्लस होगा सो प्लस आर एच इंटू यहाँ तक 14 आ रहा था ये अब 15 हो जाएगा प्लस 14 प्लस 1 15 सो प्लस आर एच इंटू 15 प्लस आर एच इंटू 15 इक्वल्स टू 0 तो हमने यहाँ तक वैल्यू लिख लिया अब हम क्या करेंगे आर एच का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उससे पहले हमारा एक बार चेक वो कर लेते हैं वैल्यू कितना आ रहा है आर एच का वैल्यू कैसे चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए यूडीएल में हमारा क्या मिस्टेक हुआ है यहाँ देखिए एच तक लेना है हमको सो 2 इंटू 3 इंटू 2 का हाफ 1 हो जाएगा 1 इधर है 1 प्लस 3 4 प्लस 3 7 प्लस 3 10 प्लस 2 12 होगा यहाँ 12.5 नहीं होगा ये 12.5 नहीं होगा इंटू 12 होगा चलिए इसे हम क्या करते हैं कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा सभी ये +4 माइनस में हो जाएगा तो पहले हम ये माइनस वाला सब लेंगे वैल्यू इक्वल्स टू के उधर ले गए हम तो कितना है 0.5 इंटू 1.5 इंटू 9 इंटू क्या होगा 2 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 इसके बाद प्लस सॉरी एंटर नहीं होगा इसके बाद ये ऐड करेंगे 0.5 इंटू 1.5 इंटू 9 इंटू 1.5 बाय 3 प्लस 3.5 again plus 3 into 2 into 6.5 3 into 2 into 6.5 plus
0.5 into 3 into 6 into 3 by 3 plus 5। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है, तो मतलब इसके बाद ये डिजिट होल्ड नहीं कर सकता है, तो इतना तक ही पहले अब ऐड कर लेते हैं इसको। एंटर। इतना आ रहा है 142.5। हमने यहाँ तक ऐड किया है, तो ये वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। 140.25 आया है। कहाँ तक? यहाँ तक आया है, यहाँ तक। फिर हम इसको क्या करेंगे, आंसर प्लस, फिर से अब ये नीचे वाला ऐड कर लेंगे उस पर। तो क्या है, 0.5 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 3/3 प्लस 8 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 12 प्लस 5 इंटू 14, और ये प्लस 4 इक्वल्स टू के इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, सो -4। इतना है ये 359.25। अब डिवाइडेड बाय कितना, आर एच का कितना है, बाय 15 करना होगा, डिवाइडेड बाय 15। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 23.95। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी हम इक्वेशन 1 में आर एच का वैल्यू पुट किए थे, तो कितना आया था 23.95, यहाँ भी 23.95। तो हम यहाँ पे आर एच का वैल्यू लिख लेते हैं 23.95 किलो न्यूटन। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर एक रिएक्शन का वैल्यू निकल गया तो, या तो आप समेशन ऑफ मोमेंट लेकर भी रिएक्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारा क्या हुआ, दोनों रिएक्शन का वैल्यू आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रिएक्शन के वैल्यू को हाईलाइट कर देते हैं, ताकि हमें बाद में क्रॉस चेक करने में आसानी हो। तो हमारा दोनों रिएक्शन का वैल्यू आ चुका है, आर ए और आर एच का। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे।